ये मेरा छोटा सा डेकोरेशन मेरे रूम के लिए रात को ही अच्छा लगता है, तो बताना कैसा लग रहा है कमेंट में। ये मेरी किट्टी है, मुझे ये बर्थडे गिफ्ट मिला था क्योंकि ये जब चली गई थी ना तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे इंसानों का उतना दुख नहीं होता है जानने का जितना मुझे पेट्स का होता है। हाय स्वीट बडीज, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आप इसको इग्नोर कर सकते हो भाई, जब भी लड़की के डेट्स आते हैं तो ये भी साथ में आ जाता है। पीरियड्स में कभी कुछ खास होता है क्या? नहीं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं भाई स्किन ग्लो हो सकती है, फेयरनेस आ सकती है, बॉडी अच्छी रह सकती है। नहीं, ये एक दुश्मन आ जाता है। एनीवेज, जो मैंने अभी फ्रेम दिखाया था, जो किटी है उसका नाम मैंने मिष्टू रखा था, और जब वो इतनी थी तभी चली गई। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी बुरी तरीके से उसकी इतनी बदतर मौत होगी। गाइस वो स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन अगले वीडियो में। वैसे तो ओकीकू डॉल और मेरी मिष्टू की स्टोरी दोनों ही शूट हो चुकी है, पर ऐसा है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो डालूंगी। तो अभी हम सीधा बढ़ते हैं ओकीकू डॉल की तरफ। ओकीकू डॉल की स्टोरी के तरफ बढ़ते हैं। तो अब आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके जाना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओकीकू डॉल सबसे मिस्टीरियस डॉल। अब जापान में ना कई सारे रूमर्स फैले इस डॉल के बारे में, बट सबसे पहला रूमर, सबसे मेन रूमर ये है कि उस डॉल के अंदर एक छोटी सी बच्ची की स्पिरिट है। अब ये कितना सच है किसी को नहीं पता। ओकीकू डॉल 40 सेंटीमीटर लंबी, किमोनो पहनी हुई और काली मोतियों जैसी आंखें। किमोनो तो सभी को पता है, डोरेमोन में शिजुका पहनती है, नोबिता की मॉम पहनती है, जिस किमोनो के पीछे एक बड़ा सा बो रहता है। जापानीज लोग ये फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादा पहनते हैं। ओकीकू डॉल की खास बात यह है कि इसके बाल ना हर सेकेंड हर मिनट बढ़ते ही रहते हैं, चाहे तुम कितना भी काट लो, इतना हर सेकेंड बढ़ते हैं। इसका नाम इसका जो फॉर्मर लॉर्ड था, यानी कि ओकीकू डॉल को जिसने पहले संभाला था, जिसके पास ये डॉल थी, उसके नाम के बेसिस पर इस डॉल का नाम ओकीकू रखा गया है। अब मैं बताती हूँ ओकीकू की एक्चुअल हिस्ट्री। 1938 में मिनिंजावा के मानिंजी टेम्पल में ओकीकू को लाया गया, पर जब उसे लाया गया तो टेम्पल यानी मंदिर के लोगों के अकॉर्डिंग उसके बाल आधी यानी शॉर्ट बॉब कट कैसा रहता है वैसे थे, लेकिन दिन ब दिन सब नोटिस करते गए। अब उसके बाल 25 सेंटीमीटर बढ़ चुके थे, वो भी घुटने तक आ रहे थे। वैसे तो उसे काटते रहते हैं बट स्टिल वो बढ़ते रहते हैं। कहा जाता है ये डॉल ओरिजिनल फॉर्म से 1918 में 17 ईयर्स ओल्ड लड़के की तरफ से खरीदी गई थी, जहाँ पर एक एग्जीबिशन, एक्वाटिक एग्जीबिशन चल रहा था। और ये डॉल किससे ली गई थी? तनुकी कोजी, इनके तरफ से डॉल ली गई थी। वो मैं नहीं हूँ, मेरा नाम सिर्फ तन्नू है, मैं की कोजी नहीं हूँ, तो मुझे कंपेयर मत करना, ठीक है। और जिसने ये डॉल खरीदी का नाम था इकीजी सुजुकी। उन्होंने ये डॉल अपनी छोटी सी 2 साल की बहन के लिए खरीदी थी, और उनकी छोटी सी बहन का नाम था ओकीकू। ओकीकू को ये डॉल बहुत पसंद आई थी, वो हमेशा इसके साथ खेलती थी, बहुत प्यार से रखती थी। लेकिन 1 साल बाद ओकीकू की ठंड की वजह से डेथ हो गई। ओकीकू के जाने के बाद उस डॉल को घर के मंदिर में रख दिया गया, ताकि वो सब लोग जब भी प्रार्थना करें तो ओकीकू की स्पिरिट के लिए, शांति के लिए वो प्रार्थना कर सकें। लेकिन एक रोज़ ऐसा आया कि सब घर वाले नोटिस करने लगे कि इस डॉल के बाल ना बढ़ते जा रहे हैं, और इतने बढ़ गए कि वो घुटने तक आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि ओकीकू की स्पिरिट इस डॉल के अंदर आ गई है, जो कि रेस्टलेस है, हेल्पलेस है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस डॉल का जो मालिक था यानी फॉर्मर लॉर्ड, पहले जिसने इस डॉल को अपने पास रखा, उसी के नाम के बेसिस पर इस डॉल को नाम दिया गया है। तो इस डॉल का नाम ओकीकू रख दिया गया। 1938 में सुजुकी फैमिली सकालिन शिफ्ट हो गया, और उन्होंने ओकीकू डॉल को मानिंजी के टेम्पल में दे दिया। वहाँ पर उसकी देखभाल होगी, उसे रखा जाएगा ताकि आगे चल के किसी को नुकसान ना पहुँचाए। और वो परिवार फिर हमेशा के लिए सकालिन शिफ्ट हो गया। तो ये थी स्टोरी। अभी कितना सच है और कितना झूठ है मुझे नहीं पता, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है मैंने उतना ही बताया। अब अगर वो सही में ओकीकू की स्पिरिट यानी छोटी सी बच्ची की स्पिरिट, तो यार शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो एक नेचुरल डेथ थी। आज भी रखी है वो डॉल मिनिंजावा के मानिंजी में। आई विश मुझे भी कभी देखने का मौका मिले, पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और लाइक और शेयर करके जाओ, या दोस्तों के साथ शेयर करो, सपोर्ट करो मुझे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
गई यार। 1938 में सुजुकी परिवार सकाली मच्छर की गाड़ी को बुलाना पड़ता भाई, मेरे रूम में मच्छर की गाड़ी बुलाऊंगी भाई, बहुत इरिटेट कर रहे हैं यार। क्या मच्छर मारने के लिए बैठी हूँ मैं? वो क्या सही हूँ यार मेरे। मैं शहर में नहीं रहती, मैं गांव खेड़े में रहती हूँ।